वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। आप सभी लोग बोल रहे थे कि सी को हम कभी सा पढ़ते हैं, कभी का पढ़ते हैं, कभी चा पढ़ते हैं। तो ये क्या कन्फ्यूजन है, मतलब किस केस में हम कब इसको सा पढ़ेंगे, कब का पढ़ेंगे और कब चा पढ़ेंगे। जैसे कभी हमको बोलना पड़ता है सिविल, कहीं बोलना पड़ता है कैच, कहीं बोलना पड़ता है चेयर। यानी कि सी को ही हम कभी कभी सा पढ़ते हैं, कभी कभी का पढ़ते हैं और कभी कभी चा पढ़ते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि अगर सी के बाद में कौन सा लेटर आता है तो आप उसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, चलिए सिखाते हैं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सी के बाद में, सी के जस्ट बाद में आई आए या ई आए या वाई, तो उसका उच्चारण हम सा की तरह करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, CIVIL, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सिविल। मैंने ऐसे शब्द लिए हैं जो शब्द आपने सुने हो, ताकि आपको भरोसा भी हो जाए कि ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये CIVIL को हम क्या पढ़ते हैं, सिविल। यानी कि सी के बाद में आई आया तो इसको हम किस प्रकार पढ़ते हैं, सिविल की तरह। अभी आपको सर्कस की स्पेलिंग पता होगी, CIRCUS। सी के बाद आई आता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, सर्कल। अब देखिए क्या बोला है, सी के बाद ई आएगा तब भी सा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें CENTER, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेंटर। सी के बाद में ई आया तब भी इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर। चलिए अब देखते हैं कि सी के बाद वाई आता है तो हम क्या पढ़ते हैं। इसको देखिए क्या लिखा है, CYBER, इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइबर। क्या पढ़ते हैं, साइबर। इसके अलावा आपने साइकिल की स्पेलिंग भी सुनी होगी, CYCLE, साइकिल की स्पेलिंग होती है। तो सी के बाद जब वाई आता है तब भी हम उसको सा की तरह उच्चारण करते हैं। यानी कि जब सी के बाद आई आएगा, ई आएगा और वाई आएगा तब उसको आप सा की तरह पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं कि का उसको हम कब बोलते हैं। अभी अगला पॉइंट हमने लिया है कि अगर सी के जस्ट बाद में ए आता है, ओ आता है या यू आता है, या इनके अलावा कोई कॉन्सोनेंट आते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब AEIO के अलावा, सॉरी AEIOU, यानी कि जो वावेल्स हैं उनके अलावा अगर कोई वर्ड्स आते हैं तब भी उसका उच्चारण हम का की तरह करेंगे। देखिए हमने पहला वर्ड क्या लेके रखा है, कैच। सी के बाद में ए आ रहा है, यानी कि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, का। ये क्या बन के आया, कैच। यानी कि जब सी के बाद ए रहेगा तो उसका उच्चारण हम का की तरह करेंगे। अब देखिए ओ रहेगा। दूसरा वर्ड देखिए क्या लिखा है, COUNT, इसको हम क्या पढ़ते हैं, काउंट। सी के बाद में ओ आया तब भी इसका उच्चारण हम का की तरह कर रहे हैं। तीसरा वर्ड देखें, CURVE, इसको हम पढ़ते हैं कर्व। क्या पढ़ते हैं, कर्व। उसी प्रकार CURD, कर्ड भी होता है। यानी कि सी के बाद में AOU आया तो हमने इसका उच्चारण का की तरह किया। अब देखिए कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आता है तो कैसे हम का की तरह उच्चारण करते हैं इसका। यहाँ लिखा CROWD, क्राउड। क्राउड मीन्स होता है भीड़। अब देखिए सी के बाद आर, आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि AEIOU हमारे वावेल होते हैं और उनके अलावा सब बचे कॉन्सोनेंट। आर आया तब भी हम इसको क्या पढ़े, क्राउड। यहाँ पर लिखा है CLEAR, इसको हम पढ़ते हैं क्लियर। अब सी के बाद में एल आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। अब इस सी के बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो आप उसका उच्चारण हमेशा का की तरह करेंगे। इस प्रकार देखिए, अब अगर ए आता है, ओ आता है, यू आता है या कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको आप का की तरह उच्चारण करेंगे। अब देखिए चा की तरह उच्चारण कब करते हैं। दोस्तों अगर कभी भी सी के बाद में एच आ जाए तो हर जगह उसका उच्चारण आप चा की तरह करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिया हूँ मैं, CHAIR, इसको हम क्या पढ़ते हैं, चेयर। अगला लिया हूँ CHEST, इसको हम पढ़ते हैं चेस्ट, और चेस्ट मीन्स होता है छाती। यानी कि सी के बाद में जब भी एच आएगा तो उसका उच्चारण आप चेयर की तरह, सॉरी चा की तरह करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए हमेशा लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।